देखिए फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भारी मतों से विजयी बना करके उनकी दबंगई को उनके घर में बंद करवाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठी डंडा हथियार और पत्थर के गिट्टी से व्यवस्थित होकर के सामूहिक रूप से हमला बोले, जिसमें मेरी गाड़ी भी बुरी तरह से टूट गई है। मेरे ड्राइवर का कान फट के थोड़ा उसका टुकड़ा निकल गया है। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रचार कर रही थीं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और उसके साथ ही ये भी खबर आ रही है कि बीजेपी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की ये बेटी बीजेपी से एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं और अपने पिता के प्रचार में प्रचार करता हुआ इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके साथ ही कल जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला किया गया, उस मामले में भी स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके बेटे, उनकी बेटी, तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। क्या है पूरा मामला, आइए मैं आपको इस पूरे स्टोरी में आपको बताता हूं और सुनवाता हूं इस पूरे मामले में क्या क्या कहना है। जिस तरह से उनकी एक बाइट भी काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें वो बीजेपी के ऊपर हमला बोलती हुई नजर आ रही है। संघमित्रा मौर्य समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रचार कर रही थी। मंगलवार को फाजिल नगर में कथित तौर पर सपा के काफिले पर हमले के दौरान बीजेपी सांसद का वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में वो सपा के काफिले के साथ दिख रही और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा लेती दिख रही हैं। संघमित्रा मौर्य ने कहा कि बीजेपी के गुंडे ने उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मारपीट की है, उनके काफिले पर हमला किया, गाड़ियों को तोड़ डाला, सड़कों पर खून, सपा कार्यकर्ताओं का खून बहाया गया। उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जो बीजेपी प्रदेश में दंगा मुक्त शासन की बात करती है, उसका असली चेहरा उजागर हो गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी ने उनके पिता पर हमला किया है। खुलेआम कहती हूं कि 3 मार्च को जनता ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी और स्वामी प्रसाद मौर्य को जिताकर भेजेगी। उन्होंने कहा है कि जब मुझे पता चला कि मेरे पिता पर हमला हुआ है तो बाजार में मुझे भी घेरा गया। भाजपा ने एक महिला को घेरा जो खुद बीजेपी की सांसद है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हमला हुआ है, ये पिताजी नहीं कह रहे हैं, ये सड़क पर दिखाई दे रहा है। गाड़ियां किस तरह तोड़ी गई हैं, लोगों के सर से किस तरह खून बह रहा है, लोगों के पैर किस तरह टूटे हैं, इवन हमारे पिताजी को चोट किस तरह आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। और आज मैं खुलेआम यहाँ पर आकर के कहती हूँ कि फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भारी मतों से विजयी बना करके उनकी दबंगई को उनके घर में बंद करवाएगी। और इतना ही नहीं, जब मुझे कुशीनगर में पता चला कि पिताजी पर हमला हुआ और मैं आ रही थी तो पीछे बाजार में हमें भी घेरा गया और जब वहां पर पुलिस पहुंची है तो 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहां से बचा के आई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा, उस महिला को जो खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। इसलिए मैं फाजिल नगर की बहनों बेटियों से कहती हूँ कि इस बार स्वामी का साथ। हमले पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी पूरी जानकारी दी और बताया कि किस तरह से उनके काफिले को घेरा गया, कितने लोग इस काफिले में जो हमलावर थे उसमें मौजूद थे, किस तरह से वो किस गाड़ी में मौजूद थे। सुनिए उन्हीं की ज़बानी इस पूरे हमले की कहानी। निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्धारित रूट मार्ग से समाजवादी पार्टी का रोड शो हो रहा था, चुनावी रोड शो हो रहा था, जिसमें एक सुनियोजित
साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठी डंडा हथियार और पत्थर के गिट्टी से व्यवस्थित होकर के सामूहिक रूप से हमला बोले, जिसमें मेरी गाड़ी भी बुरी तरह से टूट गई है। मेरे ड्राइवर का कान फट के थोड़ा उसका टुकड़ा निकल गया है। सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी गई हैं और साथ ही साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से दौड़ा के मारा है। चूंकि मैं दूसरी गाड़ी में बैठा था आग, इसलिए मेरी गाड़ी जिस गाड़ी में बैठा तो आगे निकल गई। मेरी जो परमानेंट गाड़ी है जिसमें मैं चलता हूं, जिसका नंबर सबको मालूम है, उस नंबर पर इन लोगों ने हमला किया। कुशीनगर के विशुनपुरा क्षेत्र के पंचायत चाफ के खलवा टोला में मंगलवार शाम सपा और भाजपा के समर्थकों में भिड़ंत हो गई। दोनों पक्षों में मारपीट और पथराव में आधा दर्जन लोग घायल हो गए और दोनों पार्टियों के काफिले में चल रही दर्जन भर गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। इस मामले में भाजपा की ओर से बदायूं की सांसद स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री संघमित्रा मौर्य व पुत्र अशोक मौर्य समेत 2 दर्जन लोगों को नामजद किया गया है, जबकि सपा की ओर से तमकुही के ब्लॉक प्रमुख वशिष्ठ उर्फ गुड्डू राय व दुद्धी के प्रमुख पति लल्लन गोंड समेत 1 दर्जन लोगों को नामजद किया गया है। सपा और भाजपा समर्थकों के भिड़ने के कुछ ही देर बाद सपा के धरना स्थल पर बदायूं से भाजपा सांसद व स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य भी पहुंच गई। उन्होंने भी भाजपा कार्यकर्ताओं पर सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिता पर हमले की खबर सुनकर वे आ रही थी तो पिछले चौराहे पर उन्हें भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने घेर लिया था। पुलिस ने उन्हें वहां से निकाला है। इस विवाद से संबंधित एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सांसद संघमित्रा मौर्य हाथ में डंडा लिए सड़क पर अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ दिख रही हैं। उनके सामने कुछ युवा खड़े हैं जिन्हें वे आवाज देकर कह रही हैं कि आइए अब तो मैं भी आ गई। वीडियो में उधर से भी कुछ युवक आते दिख रहे हैं। दोनों पक्षों में नोकझोंक भी होती दिख रही है। हालांकि इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते। एएसपी रितेश कुमार सिंह व एडीएम देवी दयाल वर्मा ने केस दर्ज कर जाने का आश्वासन देकर 1 घंटे बाद जाम समाप्त कराया। उधर भाजपाइयों ने भी प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में तमकुही कसिया रोड जाम कर दिया। देवरिया के सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने समझा बुझाकर जाम खत्म करवाया। धरना स्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को संभाला। एडीएम ने कहा है कि 5 बजे के बाद प्रचार समाप्त हो जाना है, ऐसे में सभी लोग सहयोग करें। दोनों अधिकारियों के आश्वासन के बाद सपाइयों ने धरना समाप्त कर दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर सुनियोजित तरीके से भाजपा के गुंडों द्वारा कातिलाना हमला किया गया है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। भाजपा अपनी करारी हार देखकर बौखला गई है। हमले में शामिल सभी अवांछित तत्वों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बदायूं की सांसद संघमित्रा मौर्य के खिलाफ पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी सूत्रों की माने तो उनको निष्कासित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स।